लास्ट लेसन में हम लोगों ने ये चीज़ें देखा था कि साइन इनवर्स एक्स इज एन एंगल और साइन इज इक्वल टू एक्स इफ साइन इनवर्स एक्स इज थीटा देन एक्स इज साइन थीटा एंड वाइस वर्सा। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन ये है, रेंज ये है, ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्लोज इंटरवल -1 1 एंड रेंज क्लोज इंटरवल 0 to पाई। tan इनवर्स एक्स का डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड रेंज इज ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। साइन इनवर्स में क्लोज्ड हो जाता है, tan इनवर्स में। इन एडिशन हम लोगों ने कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स ये सभी टेबुलर फॉर्म में देखा था और हमने स्ट्रेस दिया था कि एटलीस्ट ये 3 यदि आपको याद है तो बाकी सबको हम इसी की हेल्प से जवाब दे सकते हैं। तो ये सभी हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वॉल्यूम 1 में देखा। अब आज का हमारा है कि हम इनके ग्राफ्स को थोड़ा सा जानें एंड इनके स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को। ये साइन एक्स का ग्राफ, जैसे ये इस डायरेक्शन में जा रहा है इट विल गो अप टू इन्फिनिटी, वैसे इस डायरेक्शन में भी ये जाएगा अप टू -इन्फिनिटी। नो डाउट इट्स डोमेन इज -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, बट रेंज इज -1 to 1। आप देखिए ग्राफ का मैक्सिमम हाइट ऊपर 1 तक है और नीचे मैक्सिमम ये जाएगा -1 तक। सो इट्स रेंज इज दिस एंड इट इज पीरियोडिक विथ पीरियड 2 पाई। हम इसके एक छोटे से पार्ट पर कंसंट्रेट करें। यहाँ से हम ले रहे हैं -π/2 to π/2। ये देखिए ये है साइन एक्स, डोमेन हमने लिया -π/2 to π/2 एंड रेंज ये पॉइंट -1 और ये पॉइंट 1। तो इसका इन्वर्स क्या होगा? इसका इन्वर्स हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स इज ऑल्सो नोन एज आर्क साइन एक्स। सिमिलरली फॉर कॉस इनवर्स एक्स, आर्क कॉस एक्स, tan इनवर्स एक्स, आर्क tan एक्स, दोनों एक ही चीज है। तो आप ऑब्जर्व कीजिए यहां जो इसका डोमेन था वो यहां इसका रेंज हो गया, इट इज -π/2 to π/2। और जो यहाँ रेंज था -1 to 1 ये यहाँ डोमेन हो गया। अब ये -1 थोड़ा इधर आप समझ लीजिए इसके लाइन में, और ये 1 इसके लाइन में थोड़ा इधर है 1। तो दिस इज ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ग्राफ का थोड़ा आइडिया होने से इसकी बहुत सी प्रॉपर्टी हम लोग जरूरत पड़ने पर डायरेक्ट रिकॉल कर लेते हैं। जैसे आप देखिए ये थ्रू आउट कंटिन्यूअस है, इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का मीनिंग क्या है ये हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सीखेंगे, लेकिन ग्राफ देखकर बता सकते हैं कि इट इज इंक्रीजिंग, इट इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट, इट इज डिफरेंशिएबल थ्रू आउट, etc। तो यहाँ से हम डोमेन भी याद रहता है, -1 to 1 डोमेन है, रेंज -π/2 to π/2 है। तो इस तरह से थोड़ा आइडिया आपको ग्राफ का यदि है तो हमें बहुत जगह हेल्प मिलेगा। इट इज ग्राफ ऑफ cos x,
इसका भी डोमेन है ऑल रियल नंबर -∞ to +∞, but range is this. It is also a periodic function. 2 पाई पर ये रिपीट करेगा इसका वैल्यू, इट्स पीरियड इज 2 पाई. हम इसके इस पार्ट पर कंसंट्रेट करें 0 to पाई. सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यू यहाँ मिल रहे हैं 0 से 1 तक, और -1 से 0 तक सारे वैल्यूज यहाँ मिल रहे हैं. हम सिर्फ इस पार्ट पर कंसंट्रेट कर रहे हैं. तो इसका इन्वर्स क्या होगा, कॉस इन्वर्स x. तो जो यहाँ इसका रेंज था -1 to 1, यहाँ हमने इसका डोमेन ले लिया, और जो इसका डोमेन था 0 से पाई, वो यहाँ रेंज हो गया 0 से पाई. और यदि आप इसके ग्राफ को प्लॉट करें, करना नहीं है, कहीं आपको प्लॉटिंग को ग्राफ पूछ भी नहीं रहा है, हाँ इंजीनियरिंग वगैरह में जाएंगे तो वहाँ उसको आप करेंगे. हमें जस्ट इसके नेचर को थोड़ा याद रखना कि ये cos x और ये cos इनवर्स x. इसका डोमेन -1 से 1, रेंज 0 से पाई. कर्व इज थ्रू आउट कंटिन्यूअस. कर्व इज डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल. डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट. ये सारी बातें आप सीखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम करेंगे तब. यहाँ पर हम जस्ट आपको यूज कर रहे हैं कि क्या क्या हम इससे बता सकते हैं. ठीक इसी तरह से tan x का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर -∞ to +∞, एक्सक्लूडिंग ऑड मल्टीपल ऑफ π/2. और रेंज होता है -∞ to +∞. ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. इसका ग्राफ आप 11th में देख चुके हैं. 0 पर 0 होता है, और जैसे जैसे हम 0 से आगे की ओर बढ़ते हैं ये बढ़ता है, और π/4 के बाद ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और π/2 पर ये पैरेलल टू दिस लाइन हो जाएगा, एंड इट विल गो अप टू इन्फिनिटी, और ये इन्फिनिटी पर मीट करेगा. सिमिलरली निगेटिव डायरेक्शन में वही कहानी है, और ये इस तरह से इसका ग्राफ रिपीट करता है. तो हम कंसंट्रेट करें सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, -π/2 से इट इज़ -π/2, इट इज़ π/2. तो इसका इन्वर्स फंक्शन क्या होगा, उसका ग्राफ क्या होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है. ये जो इसका डोमेन था वो यहाँ रेंज हो गया -π/2 to π/2, और जो इसका इस फंक्शन का रेंज था वो यहाँ डोमेन हो गया. अब देखिए ये ग्राफ जो है इधर ये चला जाएगा -∞ तक, और इधर चला जाएगा +∞ तक. इस लाइन के ये पैरेलल हो जाता है, इस लाइन के इधर ये पैरेलल हो जाएगा. सो व्हाट इज डोमेन ऑफ tan इनवर्स x? -∞ to +∞. यदि आप फंक्शन को रिकॉल कीजिए जो हमने फंक्शन में बताया था, वैल्यूज ऑफ x ऑक्युपाइड बाय द ग्राफ, तो आप देखिए -∞ to +∞, x का कोई भी पॉइंट ले ग्राफ ऑक्युपाई करता है. सो इट्स डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. बट व्हाट इज रेंज? ओपन इंटरवल -π/2 to π/2. ठीक इसी तरह यहाँ पर हमने ग्राफ दे दिया है अदर फंक्शन का भी. आप अपने ओन इंटरेस्ट से इसको देखिए और अपने दिमाग में बिठाइए, ऑक्युपाई कीजिए. हम अब डिस्कस करेंगे रिजल्ट्स.
फर्स्ट रिजल्ट, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज दिस इज द रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ऐसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। हमने उस वक्त भी बताया कि हम प्रिंसिपल ब्रांच ले रहे हैं -π/2 to π/2, लेकिन यही एक इंटरवल में यह 1 to 1 होगा कोई ज़रूरी नहीं है। हम π/2 से 3π/2 ले लें, इसमें भी साइन इनवर्स वेल डिफाइन हो जाएगा। एंड सिमिलरली 3π/2 से 5π/2, या इधर -3π/2 से -π/2, -5π/2 से -3π/2, बहुत सारे इनफाइनाइट ब्रांचेस। इन ब्रांचेज में भी साइन इनवर्स एक्स वेल डिफाइंड हो जाएगा, बट दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच एंड दीज आर अदर ब्रांचेस। कई बार क्वेश्चन आता है कि गिव एनी टू ब्रांचेज ऑफ साइन इनवर्स एक्स अदर देन प्रिंसिपल ब्रांच। यदि आप इस बात को समझते हैं तो जवाब इजली दे देंगे। अब ये सब आप रट नहीं सकते, ये सब कंसेप्चुअल है। यदि आप समझे हुए हैं तो आंसर तुरंत करेंगे, रटेंगे तो कितना रटेंगे। These all are other branches। आप फिगर बना के सोच लीजिए। सिमिलरली प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज 0 to π, लेकिन इसके अलावा भी ब्रांचेज जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने फिगर बना के समझाया है। तो अदर ब्रांचेज आर, आप फिगर बना के सोच सकते हैं कि जीरो टू पाई प्रिंसिपल ब्रांच हो गया, तो π to 2π, 2π to 3π, 3π to 4π एंड सो ऑन। और इधर -π to 0, -2π to -π, -3π to -2π, ये सारे ब्रांचेज हैं। सब में ये वेल डिफाइन हो जाएगा, कोई भी एक ब्रांच लेना होगा। बट दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। और जब भी हमसे वैल्यू पूछता है कॉस इनवर्स एक्स का, जब तक अदरवाइज कुछ कहा नहीं जाए, हमारा आंसर हमेशा इसमें होगा। हाँ, ये इसलिए बता रहे हैं कि आप समझिए कि दीज आर ऑल्सो पॉसिबल एज रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। ठीक इसी तरह से प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स एक्स इज दिस मच, ओपन इंटरवल। साइन में ये क्लोज्ड होता है, tan में ये ओपन होता है। एंड अदर ब्रांचेस ठीक उसी पिछले दो तरह जैसे हमने समझाया, आप फिगर बना करके सोच सकते हैं, ये होगा। वैल्यूज लाइंग विद इन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आर कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू। कोई कंफ्यूजन नहीं हो, प्रिंसिपल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में जो लाई करता है। Values lying in other branches are not principal value of the function. When you are asked to find value of any inverse function at some given point, you are always supposed to give image value in principal value branch only, otherwise your answer will be considered wrong. Find the principal values of the following. पहला क्वेश्चन, साइन इनवर्स हाफ। अब देखिए, हम अपने डेफिनेशन को यूज करेंगे कि लेट साइन इनवर्स हाफ इज थीटा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं साइन इनवर्स एक्स इज एन एंगल, सो सपोज दिस इज थीटा। नाउ यूज डेफिनेशन, साइन इनवर्स एक्स इज थीटा, देन एक्स इज साइन थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? साइन थीटा इज हाफ। यही डेफिनेशन हम लोगों ने अभी सीखा है। अब ये
ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन हो गया, लेकिन सॉल्यूशन हमको चाहिए सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो वह एंगल साइन थीटा किस एंगल के लिए हाफ होगा, सभी लोग जानते हैं 30 डिग्री π/6। बट व्हाट इज थीटा, साइन इनवर्स हाफ। और ये ध्यान रहे कि ये जो एंगल आया, वैल्यू आया, इट मस्ट बी इन इट्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। देखिए है या नहीं, है, ऑलरेडी है। सो साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू π/6 हुआ। लेकिन हर जगह हम लोग इतना काम नहीं करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े प्रॉब्लम में यह सब वैल्यू हमको डायरेक्ट लिखना पड़ता है। तो यह कंसेप्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या हम क्वेश्चन एराइज करेंगे, जैसे ही आया हमारे सामने हम क्वेश्चन एराइज करेंगे कि व्हाट इज द एंगल हुज साइन इज हाफ, व्हाट इज द एंगल हुज साइन इज हाफ। कॉस के केस में कोसाइन, टेन के केस में टेन, साइन के केस में यहाँ पर हम जैसे ही देखेंगे साइन इनवर्स हाफ, तो हम तुरंत अपने दिमाग में सोचेंगे कि वह कौन सा एंगल है जिसका साइन हाफ है। यही चीज तुरंत मन से समझ जाएंगे कि ओ 30 डिग्री पर इसका वैल्यू हाफ होता है। सो साइन इनवर्स हाफ इज 30 डिग्री, साइन इनवर्स हाफ इज π/6। ये कंसेप्ट आपको ज़्यादा यूज करना होगा। और ये जरूर ध्यान रखेंगे कि इट मस्ट बी इन इट्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, साइन इनवर्स माइनस हाफ। तो यदि बना के करना है तो थीटा मान लिए, एंड बाय डेफिनेशन माइनस हाफ इज साइन थीटा। नाउ व्हाट इज द एंगल फॉर विच वैल्यू ऑफ साइन इज माइनस हाफ। तो जैसा कि हम 11th में भी यूज़ करते थे कि हम निगेटिव वैल्यूज याद नहीं रहता है, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू हमको याद है। तो वह कंसेप्ट आप बराबर यूज करेंगे कि साइन हाफ कब होता है, यदि 30 डिग्री है तो यहाँ यह हाफ होगा। तो ये यदि 30 डिग्री है तो यहाँ भी न्यूमेरिकल वैल्यू हाफ होगा। ये यदि 30 डिग्री है तो यहाँ भी न्यूमेरिकल वैल्यू हाफ होगा। और ये यदि 30 डिग्री है तो यहाँ भी न्यूमेरिकल वैल्यू हाफ होगा। बट एज पर क्वाड्रेंट साइन यहाँ प्लस होता है, यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होगा और यहाँ माइनस होगा। हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये है, तो हम एंगल यहाँ पढ़ेंगे तो माइनस हाफ ये हो रहा है। तो व्हाट इज दिस एंगल, ये नेगेटिव डायरेक्शन में 30 डिग्री माइनस π/6। तो यही कंसेप्ट हर जगह इसी तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। जब भी यहाँ निगेटिव आ जाए तो घबराना नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू हम जानते हैं, फिगर बनाइए क्वाड्रेंट के अनुसार, वो आप ड्राइव कर लीजिए। सो इट गिव्स थीटा इज माइनस π/6 एंड माइनस π/6 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है। वही सेम बात कि व्हाट इज द एंगल हुज साइन इज माइनस हाफ, तो आप फिगर बना के सोच लीजिए। आंसर इज माइनस π/6, सो इट्स वैल्यू इज माइनस π/6। और ये सब फ्रिक्वेंट यूज पड़ेगा, ये नहीं कि आपको ये क्वेश्चन आ रहा है बनाने के लिए, ये बहुत रेयर एक आध नंबर में कभी पूछ दे। एक्चुअली ये सब का जरूरत आपको पड़ेगा जब आप बड़े बड़े क्वेश्चन बना रहे हैं उसमें, या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछेंगे। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, cos इनवर्स √3/2। सेम प्रोसेस, थीटा मान लिए, सो बाय डेफिनेशन cos थीटा इज √3/2। सो व्हाट इज थीटा, π/6 30 डिग्री। और वो इसके इंटरवल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होना चाहिए, यह है, देखो हमेशा ध्यान रहे। सो आंसर इज दिस। लेकिन ये बात भी ध्यान रखेंगे, व्हाट इज द एंगल हुज cos इज √3/2। और यदि आंसर π/6 आया तो इसका वैल्यू π/6। सर ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल है जो फ्रीक्वेंट यूज होगा। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1।
हम सिंपली बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1, तब भी इसका मतलब यही है कि आपको प्रिंसिपल वैल्यू बताना है। राइटिंग में करेंगे, लिख के करेंगे तो प्रोसेस वही है कि tan इनवर्स -1 को थीटा मान लिया, तो बाय डेफिनेशन tan थीटा इज -1। सो व्हाट इज थीटा? -π/4 आप फिगर बना के बना लीजिए, और -π/4 इसमें है। कौन सा फिगर? अभी हमने बताया था कि हम ये -1 नहीं जानते हैं, 1 तो जानते हैं कि tan थीटा का वैल्यू 1 कब होता है? π/4 पर, इफ दिस एंगल होगा π/4, और इसके लिए तो इस π/4 पर भी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होगा, दैट्स व्हाई इट इज -π/4। इस π/4 पर भी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होगा, इस π/4 पर भी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होगा। हमारा इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये है, तो नेगेटिव वैल्यू हमको यहाँ लेना। नाउ सेकंड रिजल्ट, साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, where x should be either less than equal to 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि यही इसका डोमेन है, एंड x कैन नॉट बी इन बिटवीन -1 एंड 1। तो ऐसा हम लेंगे तभी इसका डोमेन सेटिस्फाई होगा। ये भी ध्यान दीजिए कि ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। इफ वी टेक हियर 1/x तो यहाँ हो जाएगा x, इफ वी टेक हियर x/y तो यहाँ हो जाएगा y/x। सिमिलरली, अच्छा इसका प्रूफ देखने बहुत इजी है कि लेट साइन इनवर्स 1/x इज थीटा। ये सब प्रूफ आपको एग्जाम में नहीं पूछ रहा है, बस रिजल्ट आपको याद रहना चाहिए, इनका एप्लीकेशन है। यहाँ पर हम जस्ट फॉर कंसेप्ट प्रूफ देख रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं साइन इनवर्स 1/x एक एंगल है, सपोज थीटा, सो बाय डेफिनेशन साइन थीटा इज 1/x। अब चूंकि हमको कोसेक इन्वॉल्व करना है, इसलिए साइन को हम कोसेक में कन्वर्ट कर रहे हैं, दोनों ओर रेसिप्रोकल ले लिया। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा और 1/x का रेसिप्रोकल x। अब यहाँ फिर डेफिनेशन अप्लाई कर दीजिए। व्हाट इज थीटा? कोसेक इनवर्स x, and we know theta is this much, so sin inverse 1/x is cosec inverse x। simple proof है। Similarly we have following results, cos inverse 1/x is sec inverse x and vice versa। यदि हम यहाँ लें x upon y तो यहाँ हो जाएगा y upon x, यदि यहाँ लें x अपॉन y तो यहाँ हो जाएगा y अपॉन, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। और ये क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये x इसके डोमेन को सेटिस्फाई करना चाहिए, इसके डोमेन से बाहर का कोई पॉइंट हम नहीं ले सकते। सिमिलरली tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स x एंड वाइस वर्सा। तो इन रिजल्ट्स का भी काफ़ी यूज होता है। एक क्वेश्चन देखें, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कोसेक इनवर्स 2। तो जैसा कि अभी हम लोग किए हैं इससे पहले, इसको थीटा मान ली, कोसेक इनवर्स 2 इज थीटा, सो बाय डेफिनेशन कोसेक थीटा इज 2। सो व्हाट इज थीटा? साइन थीटा इज हाफ, सो थीटा इज π/6। लेकिन इसी को अभी जो हम रिजल्ट पढ़े उसके यूज से भी कर सकते हैं। कैसे? कोसेक इनवर्स 2 बाय अभी जो रिजल्ट पढ़े उससे इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स हाफ। नाउ व्हाट इज द एंगल हुज साइन इज हाफ? आंसर इज 30 डिग्री, π/6। सो कोसेक इनवर्स 2 इज π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3। तो फंडामेंटली इसको थीटा मान के कर सकते हैं कि सेक इनवर्स 2/√3 को थीटा मान करके, जैसे अभी पिछले कई क्वेश्चन में किए। लेकिन अभी जो हम रिजल्ट पढ़े उसका यदि यूज़ करें तो सेक इनवर्स 2/√3 इज सेम एज कॉस इनवर्स √3/2। नाउ व्हाट इज द एंगल whose cosine is √3/2? Necessarily answer is 30 degree, π/6. So हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं सेक इनवर्स 2/√3 इज π/6। क्लियर, इजी है? यस। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन भी 1 मार्क में आते हैं। अब तो मल्टीपल चॉइस में आ रहा है, फिल द ब्लैंक में आ रहा है, तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले कौन ऑपरेट होगा? ये। जब इसका वैल्यू रख देंगे तब फिर ये ऑपरेट होगा और लास्टली ये ऑपरेट होगा। अब इसका वैल्यू हम इस चीज़ को लेकर चलेंगे और सबसे पहले इसका वैल्यू तो आप थीटा मान के बनाने थोड़े लगिएगा। आप ऐसे ही हवा में सोचेंगे कि वह कौन सा एंगल है जिसका साइन हाफ, एंड आंसर इज 30 डिग्री, π/6। तो इस साइन इनवर्स हाफ की जगह π/6 रख दीजिए। इस साइन इनवर्स हाफ की जगह π/6। सो दिस बिकम्स π/3। cos π/3 cos 60 डिग्री हाफ, इसकी जगह पर हाफ रख दीजिए। So what we get? Tan inverse 1. Now what is the angle whose tan is 1? π/4. So its value is π/4। ये सब आप 10-20 सेकंड में कर सकते हैं। एक और देखिए, अब इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले व्हाट इज द एंगल whose tan is 1? π/4। यहाँ π/4 रखेंगे। cos π/4 1/√2। Now what is the angle whose sin is 1/√2? π/4। यहाँ π/4 रखेंगे और फिर cot π/4। देख लीजिए। सो आंसर इज 1। सही है, बढ़े। फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x + 1। ऐसे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। साइन इनवर्स की जगह कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर 2x + 1 की जगह भी कुछ भी हो सकता है। और कम्पिटिटिव एग्जाम में तो ये इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं, काफ़ी लेंदी भी आते हैं, क्रिटिकल, जहाँ पर आपको बहुत हाई लेवल थिंकिंग चाहिए। यहाँ पे एक सिंपल सम ले रहे हैं कि कैसे निकलेगा डोमेन। तो हम जानते हैं साइन इनवर्स x का डोमेन होता है क्लोज इंटरवल -1 to 1। x की जगह ये है। यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो -1 और 1 के बीच वेरी करना चाहिए। -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, लेकिन इसके बाहर का नहीं होना चाहिए। सो दिस थिंग विल बी वेल डिफाइंड ओनली व्हेन 2x + 1 लाइज बिटवीन -1 and 1। इक्वल का साइन है, इंक्लूडेड है। अब हम x का वैल्यू जानना चाहते हैं, तो यहाँ x लाने के लिए थ्रू आउट 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो -2 ≤ 2x ≤ 0। अब यहाँ हमको x चाहिए तो 2 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करते वक्त ध्यान रखेंगे पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी सेम रहेगा, और नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगा। ये सब ध्यान रखना है। सो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 2 वी गेट दिस मच। यानी इस फंक्शन में x का वैल्यू सिर्फ इस रेंज में वैल्यू करेगा, वेरी करेगा, closed interval -1 0। So domain of this function is closed interval -1 0। तो ये सब वेरी इजी लेवल का क्वेश्चन है। यदि आपको डेफिनेशन पता है, डोमेन रेंज पता है, थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस है, कंसेप्ट क्लियर है, तो ये सब क्वेश्चन इजीली बना सकते हैं। रिजल्ट 3 बहुत इंटरेस्टिंग है। साइन इनवर्स साइन x इज x, लेकिन ये x क्या होगा? ये क्लोज्ड इंटरवल -1 और 1 के बीच होगा,
या -π/2 टू π/2 के बीच होगा, तो देखो यहाँ पर जो ये x है वो ये x है, और ये तो बाद में डिफाइन होगा, पहले तो इसको वेल डिफाइन होना चाहिए। और ये वेल डिफाइन कब होगा? साइन x, तो ये x एक एंगल होगा, यानी यहाँ पर जो x है वो -π/2 और π/2 के बीच है। सिमिलरली ये x क्या होगा? तो cos x कब डिफाइंड होगा? 0 से पाई। हालांकि साइन x cos x फॉर ऑल रियल नंबर्स डिफाइंड है, लेकिन यहाँ पर मैं एसोसिएटेड है इसके इन्वर्स से, तो जो इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो ले रहे हैं। यहाँ पर ये x क्या होगा? जो इसके डोमेन का है, tan x के डोमेन का, और ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होता है, लेकिन उसका एक हम पार्ट लेते हैं, इसलिए दिस x विल वेरी इन दिस ओनली। ऐसा क्यों हम कर रहे हैं, अब नेक्स्ट रिजल्ट से आपको समझ में आएगा। साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज ऑल्सो x, तो ये x क्या होगा? अब देखो ये x इसके लिए पहले ये डिफाइन होना चाहिए। डिफाइन कब होगा? व्हेन x वेरीज इन दिस इंटरवल। ठीक इसी तरह से cos के लिए, इसी तरह से tan के लिए। हाँ, आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि साइन इनवर्स साइन एक्स भी एक्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स भी एक्स, तो ये हम पहले डिस्कस किए हैं, फिर से एक बार आपको रिकॉल कर रहे हैं कि बहुत सिंपल है कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज एक्स, तो बाय डेफिनीशन साइन एक्स इज, ये साइन इनवर्स उधर आया तो साइन एक्स, सो साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स, प्रूव्ड। सिमिलरली cos इनवर्स ऑफ cos x is x, then what is cos x? Cos x is, cos inverse इधर आया cos x equal to cos x, true, and same for here। वैसे यहाँ यदि आप साइन इनवर्स x को थीटा मान लें तो साइन थीटा इज x, और जब हम साइन इनवर्स x को थीटा मानते हैं देन x इज साइन थीटा, तो दोनों इक्वेट हो रहा है। सो साइन ऑफ साइन इनवर्स x भी x एंड साइन इनवर्स साइन x भी x, एंड सेम फॉर अदर्स। लेकिन अब ध्यान रहे कि जब आप इसका वैल्यू निकाल रहे हैं इस तरह के केस में, तो आपका x इस रेंज में आना चाहिए, और जब इस तरह के केस में आप वैल्यू x का निकाल रहे हैं, x की जगह कुछ भी हो सकता है इन इट्स डोमेन, तो ये आप कंफ्यूज नहीं हो कि इसके जगह पर ये लिख दिए, इसके जगह पर ये लिख दिए। आपको समझना होगा कि साइन x है, यानी यहाँ पे x इसमें वेरी करेगा, यहाँ पर साइन इनवर्स x है तो ये x जो है इसमें वेरी करेगा। तो ये आप थोड़ा सा कंसेप्चुअली ध्यान में रखेंगे तो गलती नहीं होगा। रिजल्ट 5, साइन इनवर्स ऑफ -x इज माइनस साइन इनवर्स x। क्यों? अभी हम देखेंगे। tan इनवर्स ऑफ -x माइनस tan इनवर्स x, cos इनवर्स सोच रहे होंगे आप कि हम छोड़ दिए, कुछ कारण से छोड़े हैं। एंड कोसेक इनवर्स ऑफ -x इज ऑल्सो माइनस कोसेक इनवर्स x। अभी हम इनमें से एक का प्रूफ देखेंगे, सिमिलरली अदर्स को आप खुद प्रूफ करके देख सकते हैं। रिजल्ट 6 जो है हम छोड़े थे, cos इनवर्स ऑफ -x पाई माइनस cos इनवर्स x। ऐसा नहीं है, ध्यान दीजिए। सिमिलरली cot इनवर्स -x पाई माइनस cot इनवर्स x, एंड sec इनवर्स -x पाई माइनस sec इनवर्स x। ये रिजल्ट्स को अच्छे से आपको याद रखनी चाहिए। तो आप इसीलिए हम 5 और 6 अलग किए हैं कि साइन tan कोसेक जो बच गया यहाँ, आप ये 3 को याद रखिए। साइन tan कोसेक में एज इट इज रह जाता है, यह माइनस इधर बाहर आ जाता है, किसमें? साइन tan कोसेक। तो ये 3 याद है, तो जो बाकी बचा उसमें पाई माइनस होगा। अभी हम दोनों का एक एक प्रूफ देखेंगे और बाकी आप लोग खुद
अपने इंटरेस्ट के लिए करके देखेंगे। साइन इनवर्स माइनस एक्स इतना होगा, क्यों? तो जैसा हम सब जगह करते आ रहे हैं कि एक एंगल है, इसको थीटा मानकर प्रोसीड कीजिए। नाउ व्हाट इज माइनस एक्स? साइन थीटा। माइनस को राइट साइड में ले जाइए, सो एक्स इज माइनस साइन थीटा। अब इस माइनस को हम अंदर ले सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा। आप ज्योमेट्री में पढ़े हैं, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए इसमें कोई गलती नहीं है, हम ऐसा लिख सकते हैं। अब हम इसको फिर से डेफिनेशन लगाएंगे इनवर्स का, कि साइन माइनस थीटा इज एक्स, देन माइनस थीटा इज साइन इनवर्स एक्स, माइनस थीटा इज साइन इनवर्स एक्स। और फिर थीटा का वैल्यू रख दीजिए और माइनस को राइट साइड में कर दीजिए। व्हाट इज थीटा? साइन इनवर्स माइनस एक्स, सो इट इज। आप कॉन्फिडेंस के लिए और रिजल्ट आपको याद रहे इसके लिए इसका सेकंड थर्ड आप खुद करिए, जरूर कीजिए, रफ में ही कीजिए लेकिन जरूर कीजिए। एक और प्रूफ देखेंगे हम लोग, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। क्यों? बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल है। प्रोसीड कीजिए कि सपोज दिस थिंग इज थीटा, सो बाय डेफिनेशन माइनस एक्स इज कॉस थीटा, सो एक्स इज माइनस कॉस थीटा। अब ये जो माइनस कॉस थीटा है, इसको आप पिछले केस की तरह कॉस ऑफ माइनस थीटा नहीं लिख सकते। हम लोग जानते हैं कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, यानी माइनस कॉस थीटा को कॉस ऑफ माइनस थीटा नहीं लिख सकते, लेकिन ऐसा तो लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। पाई का केस है, चेंज नहीं होगा, कॉस थीटा रह गया, और पाई माइनस थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट वेयर इट इज नेगेटिव। तो माइनस कॉस थीटा को हम लोग कॉस पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। सो कॉस पाई माइनस थीटा इज एक्स, सो व्हाट इज पाई माइनस थीटा? बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, पाई माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं? एक कॉस इधर आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। सो पाई माइनस थीटा इज कॉस इनवर्स एक्स, सो थीटा इज पाई minus cos inverse x. Now what is theta? Cos inverse of minus x. So cos inverse of minus x is pi minus cos inverse x. तो इसका बाकी दो रिजल्ट भी आप लोग खुद करके देखेंगे, इंटरेस्टिंग है। और हमने क्या कहा कि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और एक कौन बोले थे, भूल गए। फर्स्ट थ्री का यदि आपको याद है तो नेक्स्ट थ्री अपने आप आपको याद रहेगा। हाँ, बहुत अच्छा रिजल्ट है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2, सिमिलरली टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2 एंड कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स पाई बाई 2। सबका प्रूफ बहुत ईजी है, एक का देखेंगे। लेट साइन इनवर्स एक्स इज थीटा, सो बाय डेफिनेशन एक्स इज साइन थीटा। अब हम कॉस को इन्वॉल्व करना चाहते थे, साइन थीटा को हम कॉस में क्या लिख सकते हैं? कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब इन्वर्स फंक्शन को फ्री यूज करेंगे कि पाई बाई 2 माइनस थीटा इज कॉस इनवर्स एक्स। अब माइनस थीटा को उधर कर दीजिए या थीटा का वैल्यू रख दीजिए, प्रूफ हो गया। पाई बाई 2 इज थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स, बट व्हाट इज थीटा? साइन इनवर्स एक्स, सो वी गेट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज पाई बाई 2। ठीक इसी तरह से आप लोग सेकेंड एंड थर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इतना होगा, प्रोवाइडेड एक्स इंटू वाई इज लेस देन 1। क्योंकि एक्स और वाई दोनों एक्यूट हैं, और एक्यूट हैं तो ये भी पॉजिटिव तो इधर भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये तभी होगा जब ये होगा। हाँ, यदि x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 है
तो इसके डोमेन में इसके वैल्यू को लाने के लिए प्लस पाई ऐड करना पड़ता है। तो ये रिजल्ट भी आपको याद हो। ये कंडीशन है, ये तभी संभव है इसके डोमेन के अंदर होने के लिए, ये कंडीशन है। हम इसका प्रूफ देखेंगे। एक रिजल्ट और है, tan इनवर्स x को a मान लिए, tan इनवर्स y को b मान लिए। सो बाय डेफिनेशन x इज tan a, y इज tan b। नाउ tan a प्लस b, आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं, इतना होता है। अब tan a tan b का वैल्यू रख दीजिए इन टर्म्स ऑफ x y। सो वी गेट tan a प्लस b इज दिस मच। अब इस पर आप इन्वर्स फंक्शन लगाइए। a प्लस b इज वाट, tan उधर गया, तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। अब a प्लस बी, ए का वैल्यू tan इनवर्स x, b का वैल्यू tan इनवर्स y रख दीजिए। सो वी गेट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू दिस। इसका प्रूफ आपसे नहीं पूछ रहा, इसलिए हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। इस रिजल्ट को अप्लाई करते वक्त जरूर ध्यान रखिए कि x इंटू वाई का वैल्यू लेस देन 1 है। यदि ग्रेटर देन 1 है तो प्लस पाई कर दीजिए बस। क्यों प्लस पाई करते हैं? ताकि ये निगेटिव है, इसका पीरियड पाई होता है तो पॉजिटिव बन जाएगा पाई ऐड करने से। और प्लस की जगह माइनस, तो सेम प्रूफ है। पिछले केस में हम tan a प्लस b लिखकर चले थे, उसके लिए tan a माइनस b लेंगे, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस और रिजल्ट हो जाएगा। इस केस में भी x इंटू वाई इज ग्रेटर देन -1। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यदि लेस देन -1 हो, ये हो वो, तो वो सब बहुत सी बातें होंगी, कहीं पाई ऐड होगा, कहीं सब्ट्रैक्ट होगा। हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में सिर्फ यही एक केस है, इसलिए हम सिर्फ यहीं पर कंसंट्रेट करें, इतनी याद रखिए। सेम प्रूफ है। रिजल्ट 9 बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, इंटरेस्टिंग, अच्छा रिजल्ट। 2 tan इनवर्स x को हम लोग साइन में, कॉस में, tan में, तीनों में लिख सकते हैं। साइन में हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वेयर ये मॉड सिर्फ x पर है, पूरी पर नहीं है, आई एम सॉरी। इट इज मॉड x लेस देन इक्वल टू 1, दैट इज x विल वेरी फ्रॉम -1 to 1। क्यों? x हमको इस तरह से लेना है कि ये डोमेन के अंदर हो, डोमेन से बाहर ना हो। सिमिलरली कॉस में हो जाता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan में हो जाता है, देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस में है तो सब आपको याद रहेगा। प्रूफ बहुत ईजी है। सपोज tan इनवर्स x इज थीटा, सो बाय डेफिनेशन x इज tan थीटा। तो हम लोग इसको लेके चलते हैं। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह tan थीटा रखा तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में ये क्या होता है, इट इज साइन 2 थीटा। 2 थीटा और थीटा का वैल्यू रख दिए 2 tan इनवर्स x। तो क्या हम दिखा दिए कि दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस मच। ठीक इसी तरह से आप इसको प्रूफ करना है तो कॉस इनवर्स इसको लेकर चलिए, इसके लिए इसको लेकर चलिए, और ये रिजल्ट यूज होगा। जैसे यहाँ पर हमने यूज किया, यहाँ पर हमने यूज किया इस रिजल्ट को, इस केस में क्या यूज होगा, ये यूज होगा। इस केस में क्या यूज होगा, तो ये आप अपने इंटरेस्ट से करके देखिए, और ये रिजल्ट आपको याद रहना चाहिए। ये दो और रिजल्ट हैं, भले ही आपके एनसीईआरटी और सीबीएसई सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, फिर भी आपको ये रिजल्ट जानना चाहिए, और बहुत जगह आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। और कहीं आप इसके यूज से बना देंगे तो ऐसा नहीं है कि वो गलत हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में भी। यदि आपने इनके यूज से बना दिया, दैट इज फुल्ली करेक्ट। साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y इज दिस मच।
इसका भी प्रूफ बहुत इजी है, जैसे अभी हम tan के केस में किए। साइन इनवर्स x को a मान लीजिए, साइन इनवर्स y को b मान लीजिए और साइन a प्लस बी कीजिए, ये आएगा। या किसी भी रेफरेंस बुक में आप हेल्प लीजिए। सिमिलरली कॉस इनवर्स x, यहाँ देखो हमने m लिख दिया है। ये आपके लिए कि आप बताएं कि यहाँ m की जगह क्या होगा। हिंट दे रहे हैं, यहाँ m की जगह आपको चेक करना है प्लस माइनस है या माइनस प्लस। यहाँ प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस होगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या होगा आप बताएंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या होगा आप बताएंगे। इसका भी प्रूफ सेम है। कॉस इनवर्स x को a मान लीजिए, कॉस इनवर्स y को b मान लीजिए, कॉस a प्लस बी लेके चलिए, ये आएगा। और इन एडिशन ये कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो फ्रीक्वेंट यूज होगा आपको इन्वर्स ट्रिमेटिक फंक्शन में, और यही स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज होंगे डिफरेंशिएशन में भी, इंटीग्रेशन में भी। इसलिए अभी से यदि आप इसको दिमाग में बिठाते हैं, याद करते हैं, तो आपको बहुत सुविधा होगी। जैसे कहीं ये एक्सप्रेशन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऐसे केस में x के जगह हम साइन थीटा पुट करेंगे या कॉस थीटा, दोनों पुट कर सकते हैं। कोई भी जो पहले हम लिखे हैं उसको हम प्रीफर करते हैं, लेकिन आप कॉस थीटा भी पुट कर सकते हैं, सेम रिजल्ट आएगा। यदि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्सप्रेशन है तो x इक्वल टू ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। सिमिलरली ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं, ये आप याद कर जाएं या चार्ट बनाकर सामने रखिए, बार बार देखने से और यूज़ करने से याद हो जाता है।